जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इतिहास से जुड़े 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके सभी एग्जामों में बार बार पूछा जाता है। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको सभी क्वेश्चन बारीकी से याद हो जाए। आइए हम लोग पहला नंबर प्रश्न देखते हैं। पहला नंबर प्रश्न है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, रायगढ़। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, रायगढ़। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, सिवनेर में। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिवाजी का जन्म कब हुआ था? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1627 ईस्वी में। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, बालाजी विश्वनाथ को। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान में। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, कालीबंगा से। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, सूरकोटा से। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कहाँ से मिला है? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, कालीबंगा से। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, त्रिभुजाकार। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया गया था? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, लाल रंग का। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, सिंध में। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, कांस्य युग की। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, व्यापार। सिंधु सभ्यता के लोग व्यापार में ज़्यादा करते थे, व्यापार। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, ईंट से। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, रोपड़। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, लोथल। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य ने निकाला था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने। एक क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया है तो आप लोगों को बढ़िया से याद कर लेना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र में। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, श्रवण बेलगोला में बिताए थे। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इंडिका किसने लिखी है? तो इंडिका मेगास्थनीज ने लिखी है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज किसका दूत था? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, सेल्यूकस निकेटर का था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, बिंदुसार था। चलिए हम लोग
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए अर्थशास्त्र। कौटिल्य द्वारा लिखा गया पुस्तक अर्थशास्त्र है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग किया गया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते थे? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए प्रियदर्शी के नाम से। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिंदुसार किसका पुत्र था? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी चंद्रगुप्त का। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए जेम्स प्रीसेंस ने। इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, ताकि और भी आपके दोस्त लोग वीडियो देखकर कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकें। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।